नीतीश कुमार से अलग होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने ये घोषणा किया था कि वो अपना मुख्यमंत्री बना करके आने वाले 2025 का चुनाव लड़ेगी। इसको लेकर के कई तरह की तैयारियां और चर्चाएं भी शुरू हो गई थी। अब ये चर्चा एक अलग स्टेज पर पहुंच गई है। जैसा कि आपको पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जैसे ही सम्राट चौधरी के हाथ में बिहार का कमान दिया, ये बातें चर्चा में आ गई कि बिहार में भी अब वही फंडा अपनाया जाएगा जो देश में और उत्तर प्रदेश सबसे बड़े राज्य में अपनाया गया था। दिल्ली में मोदी, उत्तर प्रदेश में योगी और बिहार में चौधरी, ये नारा गूंजने लगा था। लेकिन इस बीच में एक और कहानी में ट्विस्ट आया और ये ट्विस्ट था कि भाजपा से अलग होने के बाद सवर्णों पर फोकस बढ़ा दिया था नीतीश कुमार ने। आपको पता है कि जिस तरह से उन्होंने आनंद मोहन के लिए आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के कानून में संशोधन करने के बाद उन्हें जेल से बाहर निकाला और आनंद मोहन ने हाथी के तरह पैरों से रौंद देने की बात की भाजपा को, उसके बाद से कहानी में एक नया फिर से ट्विस्ट आता है। आनंद मोहन जेल से रिहा हुए, उसके बाद से मामला भी दर्ज हुआ है, दायर किया गया मामला सुप्रीम कोर्ट में कि आनंद मोहन की रिहाई गलत ढंग से हुई है और उसे वापस लिया जाए। इन सारी बातों को लेकर के अभी झमेला चल ही रहा था कि इसी बीच में भारतीय जनता पार्टी के सांसद और वरिष्ठ नेता राजीव प्रताप रूढ़ी ने खुद को बिहार के सीएम पद के दावेदार के रूप में घोषित कर दिया है। हमने आपको आज से 4 दिन पहले ये खबर बताई थी, जो भीतरखाने से हमारी खबर निकल करके आई थी, उस पर अब मुहर भी लगने लगा है कि राजीव प्रताप रूढ़ी ने कहा था कि हम 2024 का चुनाव लोकसभा का नहीं लड़ेंगे, बल्कि 2025 में नीतीश कुमार का सामना करेंगे और नीतीश तेजस्वी की जोड़ी को उनके साथ सीधी लड़ाई लड़केंगे और बिहार में भाजपा को मजबूत करेंगे। अब रूढ़ी ने ये बात कहते हुए कि 2025 में नीतीश तेजस्वी से जो राजनीतिक लड़ाई होगी उसका नेतृत्व वही करेंगे, इस बात का कहीं ना कहीं मुहर लगा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी अब क्या करने वाली है। आपको बता दें कि भाजपा सांसद ने कहा कि बिहार में किसी दूसरे में हिम्मत नहीं है कि वह नेतृत्व कर सके और इन दोनों को सत्ता से बेदखल कर सके। अपने संसदीय क्षेत्र छपरा के मढ़ौरा में एक कार्यक्रम के संबोधन के दौरान रूढ़ी ने इन बातों को कहा और उन्होंने कहा कि वो एक गरीब के नेता हैं। इस देश में गरीबों की चिंता या तो मैं करता हूं या दिल्ली में बैठे प्रधानमंत्री करते हैं। 2 साल बाद बिहार में गरीबों की लड़ाई होने वाली है, उसका नेतृत्व मैं ही करूंगा। मेरे अलावा किसी की हिम्मत नहीं है कि वो इस आंदोलन का नेतृत्व कर सके। अब आप समझ सकते हैं कि एक तरफ जहां आनंद मोहन को खड़ा किया है जनता दल यूनाइटेड ने अपने सवर्ण क्षत्रप के रूप में क्षत्रिय नेता को, तो वहीं एक और क्षत्रिय नेता खड़ा हो गया है और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने का कहीं ना कहीं दावा कर रहा है। इस सभा में उन्होंने और भी कई बातें कही। उन्होंने कहा कि 2025 में मुख्यमंत्री का चुनाव होगा और वो उसके लिए दावेदारी पेश करेंगे। इससे पहले राजीव प्रताप रूढ़ी ने पूरे बिहार की यात्रा करने का ऐलान भी कर दिया है। वे हर जिला मुख्यालय में जाकर सभा करेंगे। रूढ़ी की सभाएं पार्टी के बैनर तले आयोजित की जाएगी। वे पार्टी के समानांतर अपना अलग कार्यक्रम करने के लिए जाने जाते हैं और अपनी मुखर अभिव्यक्ति के लिए भी जाने जाते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी इस समय ओबीसी और ईबीसी पर फोकस कर रही है, तो वहीं सवर्ण नाराज भी चल रहे हैं। क्या सवर्णों को साधने के लिए राजीव प्रताप रूढ़ी जैसे मुखर व्यक्ति को सामने ले आएगी? गौरतलब है कि बीजेपी यह ऐलान कर चुकी है कि 2025 में विधानसभा का चुनाव वह मुख्यमंत्री का चेहरा सामने रख करके घोषित करके मैदान में उतरेगी। राजीव प्रताप रूढ़ी पार्टी के सामने अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं। आनंद मोहन की रिहाई प्रकरण में भी राजीव प्रताप रूढ़ी ने पार्टी से अलग लाइन लेकर रिहाई का स्वागत किया था, लेकिन अब लड़ाई आमने सामने लड़ने के लिए वो पूरी तैयारी कर चुके हैं। आपको बता दें कि राजीव प्रताप रूढ़ी के इस घोषणा के बाद एक नया ट्विस्ट और कहानी में एक नया मोड़ आया है। देखना दिलचस्प होगा कि 2024 से पहले भारतीय जनता पार्टी क्या बिहार में इस तरह का कोई फैसला लेती है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी
तो ज्वाइन बटन दबा दें। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।